आज के टाइम में जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, फिर भी एक नॉर्मल सर्दी जुकाम की कोई परफेक्ट दवा क्यों नहीं है। मेरा नाम श्याओई है। सुबह सुबह मेरा सिर दर्द से फट रहा था। हाथ में ढेर सारी सर्दी और सूजन की गोलियां लिए मैं यही सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला, मेरे हाथ से वो सारी दवाएं अचानक गायब हो गईं और तभी मेरे दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी। मालिक की इच्छा डिटेक्ट हो गई है। डीकंपोजिशन रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। सिस्टम ने मेरी उन नॉर्मल गोलियों को रिसाइकल किया और उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करके मुझे सर्दी की 2 सुपर इफेक्टिव कैप्सूल्स दे दी। मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया। क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? पर जब मैंने हाथ में देखा तो वो 2 कैप्सूल सच में वहां थे। मेरी टैबलेट्स कैप्सूल में कैसे बदल गईं? मैंने ऑनलाइन नॉवेल्स में सिस्टम्स के बारे में बहुत पढ़ा था, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रियल लाइफ में मुझे कोई सिस्टम मिल जाएगा। तभी मेरी मॉम की चिल्लाने की आवाज आई, शाओई क्या टाइम पास कर रहा है? आज कॉलेज एंट्रेंस से पहले तेरा लास्ट प्रैक्टिस एग्जाम है। जल्दी दवा खा और स्कूल निकल। मुझे पता है तू किसी टॉप यूनिवर्सिटी में तो जाने से रहा, पर किसी नॉर्मल कॉलेज लायक तो मार्क्स ले आ। मॉम का जूता उड़ने ही वाला था, तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। सेफ्टी के लिए दोनों गोलियां एक साथ नहीं खाई, बस एक कैप्सूल मुंह में डाला, दूसरा बैग में रखा और जैकेट पहनकर घर से भाग लिया। साइकिल पर बैठते ही मुझे फील हुआ, वेट, मेरी सर्दी गायब। मेरे अंदर अचानक से इतनी एनर्जी आ गई थी जैसे मैं कोई सुपर हीरो हूं। ये सब उस कैप्सूल का कमाल था। मैं खुशी से पागल हो गया और मैंने एक्साइटमेंट में सिस्टम को आवाज लगाई, सिस्टम जल्दी अपने बारे में बताओ। सिस्टम ने बताया कि वो किसी भी चीज को तोड़कर रैंडमली नई चीज बना सकता है। मैं चाहूं तो अपनी पसंद की चीज भी बनवा सकता हूं, और अगर मॉलिक्यूल्स कम पड़े तो सिस्टम खुद ऐड कर देगा। अभी ये लेवल 1 पर था, यानी दिन में सिर्फ एक चीज रिकंस्ट्रक्ट कर सकता था। मेरे दिमाग की बत्ती चली। इसका मतलब अगर मैं एक कबाड़ हो चुकी लग्जरी कार खरीदूं तो क्या मैं उसे तोड़कर एकदम नई ब्रांड न्यू कार में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता था। एग्जाम्स खत्म होते ही मैं यही करने वाला था। इमेजिन करो, मैं लाखों की कार लेकर कॉलेज जा रहा हूं और लड़कियां मुझे देखकर हाथ हिला रही है। पर तभी मॉम ने ऊपर खिड़की से फिर चिल्लाया, नीचे खड़ा क्या कर रहा है? स्कूल जाना है या मार खानी है? मैं बिना पीछे मुड़े सीधा स्कूल की तरफ निकल गया। मेरे जाते ही मॉम ने अंदर जाकर पापा पर गुस्सा निकाला। सारा दिन अपने टूटे बर्तनों में लगे रहते हो, कभी अपने लाडले को भी देख लिया करो, एकदम जीरो है पढ़ाई में। खैर, मैं हमेशा की तरह क्लास शुरू होने के एकदम एंड मोमेंट पर पहुंचा और पीछे अपनी फिक्स सीट पर बैठ गया। मेरे दोस्त ने मुझे देखकर कहा, भाई तुझे तो भयंकर सर्दी थी, आज तो मुझसे भी ज्यादा चार्ज्ड अप कैसे लग रहा है? इससे पहले मैं कुछ बोलता, हमारी खड़ूस क्लास टीचर पेपर्स का मोटा बंडल लेकर आ गई। सब रेडी हो जाओ, ये तुम्हारा लास्ट हाई स्कूल एग्जाम है, अपना बेस्ट देना। टीचर की वही पुरानी मोटिवेशनल स्पीच चालू थी। पेपर बंटने ही वाले थे कि अचानक फर्स्ट रो के कोने से लगातार और बहुत तेज खांसने की आवाज आने लगी। शांत क्लास में वो आवाज बहुत लाउड थी। वो हमारी क्लास की टॉपर श्याओ जिहान थी। वो बहुत सिंपल रहती थी, बड़े चश्मे और ढीले यूनिफॉर्म में अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। बचपन में ही अनाथ हो गई थी, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस एकदम नहीं था और क्लास वाले उसे बदसूरत लड़की बुलाते थे। वो बेचारी हाथ से मुंह दबाकर अपनी खांसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। टीचर ने तरस खाकर कहा, श्याओ श्याओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम मेडिकल रूम चली जाओ, इस सर्दी से तुम्हारे मार्क्स खराब हो जाएंगे। उन्हें पता था कि वो खुद से कभी दवा नहीं खरीदेगी। तभी मैं अपनी लास्ट बेंच से खड़ा हुआ और एक दमदार आवाज में बोला, मैम, मेरे पास सर्दी की एक ऐसी सुपर दवा है जिससे खांसी तुरंत रुक जाएगी। शायद पहले इसे वो खा लेनी चाहिए। मेरी आवाज सुनते ही पूरी क्लास की नजरें एक साथ मुझ पर आकर टिक गईं। क्लास के सारे लड़के मुझे हैरानी से देख रहे थे, पर भाई मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सीधा खड़ा हुआ और एक चौड़ी मुस्कान के साथ क्लास की पहली बेंच की तरफ चल दिया। मेरे हाथ में वो जादुई सर्दी की दवा का पैकेट था। वैसे तो मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं था, पर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती चली। सुबह मैंने एक कैप्सूल खाया था और एक बचा था, तो क्यों ना श्याओ जिहान पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। अगर ये दवा दूसरों पर भी काम कर गई तो भाई मैं तो फ्यूचर में करोड़पति बन जाऊंगा। हमारी वो सख्त टीचर जिन्हें सब खड़ूस बुलाते थे, वो भी मुझे हैरानी से देख रही थी। उन्हें लगा शायद मैंने क्लास में कोई नई शरारत सोची है।
उन्हें पता था कि क्लास के लड़के जिहान को बदसूरत बुलाते हैं और उससे दूर भागते हैं। पूरी क्लास की घूरती हुई आंखों के बीच मैं बड़े आराम से जिहान के पास पहुंचा और पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये दवा बहुत कमाल की है, मैंने भी सुबह यही खाई थी। मैंने झूठ नहीं बोला था, दवा सच में सुपर इफेक्टिव थी। अचानक एक हाथ अपने सामने देखकर जिहान एक पल के लिए सुन्न पड़ गई। उसने अपना मुंह दबा रखा था और सिर नीचे था। फिर उसने बहुत शर्माते हुए सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और मुझ जैसे लंबे और हैंडसम लड़के को देखकर उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। वो हिचकिचाई, नाना में सिर हिलाया और धीरे से थैंक यू बोलकर वापस मुंह छुपा लिया। पर जैसे ही उसने सिर हिलाया, उसके वो लंबे बाल साइड में हट गए और बस एक पल के लिए उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। हालांकि उसने तुरंत सिर नीचे कर लिया था, पर भाई मेरी तो आंखें फटी की फटी